हेलो 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 एवरीवन, मैं हूँ मेंटलिस्ट कृति पारेख और मैं दोबारा आ गई हूँ आप सबके साथ जुड़ने के लिए ऑन माय इंस्टाग्राम लाइव कॉल्ड 5 क्वेश्चंस। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा, पूरे हफ्ते आप सबने इतने सारे सवाल भेजे हैं, उसमें से मेरे टीम ने 5 इंटरेस्टिंग सवालों को सिलेक्ट किया है और इन इंटरेस्टिंग सवालों में से आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पहली बार मेरे सामने अभी वो 5 सवाल प्रेजेंट होंगे और फिर उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये पूरे महीने हर फ्राइडे को मैं आने वाली हूं और जुड़ने वाली हूं आप सबके साथ 10 बजे ऑन इंस्टा लाइव, और मेरे शो का नाम है 5 क्वेश्चंस। आप पूरे हफ्ते जो भी सवाल आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मैजिक के बारे में, मेंटलिज्म के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, आप पूछ सकते हैं और 5 इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब लेकर हम आएंगे आपके साथ। पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, What is the difference between mentalism and magic? बहुत सारे बार हमेशा ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है मेंटलिज्म, मैजिक है, मैजिक मेंटलिज्म है, क्या होता है। और बहुत बार ये दोनों टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मेंटलिज्म जो होता है, इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स to create an illusion of mind, as if you are reading somebody's mind or you are creating any paranormal phenomena। इसका मतलब ये होता है कि मेंटलिज्म एक ऐसी कला है जिसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड रीडिंग का और दूसरे सारे पैरानॉर्मल फिनोमिनास का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड मेंटलिज्म। तो फिर आप पूछोगे मैजिक क्या होता है? मैजिक ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स स्लाइट ऑफ हैंड। किसी भी चीज में अगर हम स्लाइट ऑफ हैंड इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लाइट ऑफ हैंड टू क्रिएट एन इम्पॉसिबिलिटी, जैसे कि किसी बॉक्स में बंद कर दिया और वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन एक जादूगर होता है उसमें से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड मेंटलिज्म। विद दिस हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। बिल्कुल, मेंटलिज्म जो है वो सारे माइंड से रिलेट करता है, तो ऑफ कोर्स हम उसको मोटिवेशनल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना? मेंटलिज्म कैन बी यूज्ड एज अ मोटिवेशनल टूल यूजिंग टेक्निक्स सच एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे हम हमारे माइंड को मोटिवेट कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन इट टू यू अ लिटिल मोर इन डिटेल, positive reinforcement. What is positive reinforcement? Positive reinforcement is always telling yourself that yes, I can do it. हम ऐसे एक सिचुएशन में रहते हैं where everybody is only telling us negative things, and if we start telling ourselves positive things that I can do it, I have the capacity, then you can really cause the change. In mentalism, we use the same kind of techniques to get things out of you, to influence your mind, because your mind can be easily influenced by an influence technique which uses a method of positive reinforcement. The thing is goal setting, very important. Goal setting and visualization are very, very important techniques used to be able to work on your mind and to motivate it and keep it high all the time. How can magic and mentalism be used to improve communication skills? Very nice question. मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग और जुड़ रहे हैं। हाय सनव्यू, हाय तेजस्विनी, हाय राकेश कुमार। अगर आप इस लाइव पे जुड़ना चाहते हैं और लाइव पे आना चाहते हैं तो आप प्लीज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम आपका रिक्वेस्ट ले और आपके सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आप कोई मैजिक दिखाना चाहते हैं, कोई मेंटलिज्म इफेक्ट दिखाना चाहते हैं मुझे, तो आप वो भी कर सकते हैं, एंड इट विल बी वंडरफुल टू हैव कनेक्टेड विथ यू।
तो coming back to the third question, how can magic and mentalism be used to improve communication skills? The answer is, ये बहुत ही important चीज है communication का, क्योंकि कम्युनिकेशन एक माध्यम होता है. एक मेंटलिज्म में भी हम कम्युनिकेट करके आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और आपके बॉडी लैंग्वेज को, जो नॉन वर्बल क्लूज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं फॉर अस टू इम्प्लाई एंड हैव अ लॉट ऑफ मेंटलिस्ट इफेक्ट्स डन ऑन टू यू. तो पहली चीज है हेल्प टू लर्न बॉडी लैंग्वेज. दूसरी बात है टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल क्यूज. And third is to have the ability to connect, and connection भी ऐसा होना चाहिए which is very compelling. So it is very very important. In these three ways it can help your communication skills. अगर काफी बार ऐसा होता है कि लोग बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और जाते हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आता है कि उनका एग्जैक्टली मतलब क्या था. तो अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें हम बहुत ही बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे अमेजिंग वे से कम्युनिकेट करके एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द वे मैजिक एंड मेंटलिज्म कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो प्लीज एवरीवन, see to it that if you all want to join this live, if you have any questions or if you want to see any wonderful effect or you want to show any effect, then please send in a request and I will connect with you. Coming to the next question. Next एक बहुत ही interesting question है और ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस पूरे सेक्शन का या आज के सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और वो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है. जिन्होंने भी भेजा है, मुझे एक्चुअली रिवील नहीं किया जाता है कि कौन भेजता है ये क्वेश्चंस, सो आई कैन नॉट टेल यू हु हैज सेंट इट. लेकिन जिसने भी ये भेजा है, अगर आप हो जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है, तो मैं आपकी सराहना करना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन. और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के जवाब का इंतजार करते हैं और इस क्वेश्चन के जवाब से बहुत हेल्प ले पाएंगे. तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, व्हाट आर सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स. तो पहले आप समझिए मेंटल ब्लॉक्स होता क्या है. मेंटल ब्लॉक्स ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जिसमें हमें अपने मन से ऐसा लगता है कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे. चाहे वो कोई एक फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो सिचुएशन कोई एक इमोशनल सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप बेस्ड सिचुएशन हो, कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो, हमारे मन में हमेशा एक मेंटल ब्लॉक रहता है. और 90% ब्लॉक्स ऐसे रहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं है. ऐसे हम खुद अपने आप के लिए मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं और इन मेंटल ब्लॉक्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, ताकि हमें जो भी लाइफ में चाहिए हम उसे कैसे हासिल कर सके. तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो ये आप कैसे करोगे, तो इसका मैं आपको अभी जवाब देने वाली हूं. तो इसका जवाब है, फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, इसमें पहले आपको क्लियर गोल्स सेट करने हैं. सेटिंग क्लियर गोल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है तो आप जाओगे कैसे. तो द फर्स्ट थिंग इन ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स इज सेटिंग क्लियर गोल्स. व्हाट इज द सेकेंड थिंग? द सेकेंड थिंग इज डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक. इसका मतलब यह होता है कि खुद अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोलो हमारे आसपास. और मैं ये बोलूंगी कि आप सबके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत नेगेटिव बोलते हैं. मतलब लोग आपको बोलेंगे आप ये नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर नॉट गुड इनफ, तुमने अपनी शक्ल कभी देखी आईने में. ऐसी ऐसी बातें आपको बताते हैं जिससे आप नेगेटिव फील करने की कोशिश करते हो. आपका ऐसा हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूं. और ये क्या हो जाता है, ये एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है. और ये मेंटल ब्लॉक कहां है? सिर्फ अपने दिमाग में है, रियल लाइफ में नहीं है.
ये सिर्फ आपके माइंड में ये मेंटल ब्लॉक है। तो जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोगे या खुद अपने आप को बोलोगे कि दुनिया जो चाहे बोले, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मेरे में क्षमता है, अगर आप ये बिलीव करना शुरू करोगे और आप रोज अपने आप को 2 मिनट पॉजिटिव चीजें बोलोगे कि मैं अच्छी हूं, मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूं, मैं कोई भी मुझे काम दिया जाए मैं उसको कर सकती हूं, मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है पर मुश्किल कुछ नहीं है। जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक देने लगोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो मेंटल ब्लॉक जो क्रिएट किया गए हैं दूसरे लोगों के द्वारा आपके माइंड में, वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। आप ज्यादा प्रोएक्टिव होने लगोगे और आप खुद देखना, आप और इतनी सारी चीजें कर सकोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। द थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सामने कुछ भी ऐसा एक प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ ऐसा गोल आ जाता है जो आपको लगता है कि आप सच में नहीं कर पाओगे, आप में शायद वो टैलेंट नहीं है, तो आपको आंख बंद करके रोज ऐसी इमेजिनेशन करना है, ऐसी कल्पना करनी है कि आप वो चीज को अचीव कर रहे हो। इस टेक्निक को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम जो हासिल करना चाहते हैं, अगर अपना आंख बंद करके वो मन में उसके बारे में बार बार विचार करते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि विचारों में ताकत होती है, थॉट्स हैव पावर, तो उस थॉट के पावर से आप इस पूरे चीज को कर सकते हो और जो चीज आपके माइंड में नेगेटिव लग रही है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाती है। तो उसके आगे एक और स्टेप है विच इज कॉल्ड ब्रेकिंग टास्क्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। कभी कभार कोई मेंटल ब्लॉक होता है, वो काफी समय से आपके साथ होता है और ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा, आप चुटकी बजाओगे और वो ठीक हो जाएगा। कभी कभार वो समय लगता है उस चीज को अपने माइंड से बाहर निकलने में। तो उसके लिए आपको करना है उस बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। रोज छोटे छोटे स्टेप्स में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो धीरे धीरे जाकर आपका जो बड़ा गोल है या बड़ा प्रॉब्लम है उसको जाके इवेंचुअली सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्टेप्स नहीं लोगे, आप एक साथ कोशिश करोगे, तो शायद आप फेल हो सकते हो। इसीलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप एक एक छोटा स्टेप लेंगे तो वो छोटे हर एक स्टेप से आप आगे बढ़ के जो बड़ा मेंटल ब्लॉक है आपका उसको भी हटा सकते हो। एंड द लास्ट, अगर आपने ये सारे टेक्निक्स ट्राई कर लिए, आपने गोल सेटिंग ट्राई कर लिया, आपने पॉजिटिव टॉक ट्राई कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन ट्राई कर लिया, आपने चीजों को छोटी करके वैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना ट्राई कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप फिर भी कमजोर फील कर रहे हो, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने मेंटल ब्लॉक को नहीं हटा सकता हूं या नहीं हटा सकती हूं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से मदद ले, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे कोई काउंसलर हो, किसी भी इंसान से मदद लीजिए, बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूं कि 5 क्वेश्चंस अगर आप मिस कर देते हो यहाँ पे जो होता है हर फ्राइडेज को 10 बजे, अगर आप यहाँ मिस कर देते हो तो विद इन अ फ्यू डेज हम इसको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, ताकि आप इन 5 सवालों के जवाब हमेशा ले सको। और ये 5 सवाल जो होंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, जो आपने ऑलरेडी जान ही लिया है आज के सेशन में। तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल में, उसका भी नाम सेम है @official Kruti Parekh, तो आप उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे सारे वीडियोस हम उस पे भी अपलोड करते हैं, ताकि आप इसका जो भी नॉलेज है, जो भी एक परसेंटेज भी हो जो आपको हेल्प कर सकता है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इन सारे लाइव्स को देख। हमारा आखिरी सवाल है, Can mentalism and magic be used together to enhance motivation and productivity? आपको क्या लगता है? Can magic and mentalism together be used to enhance motivation and productivity? Well, इस क्वेश्चन का जवाब है हाँ।
मेंटलिज्म और मैजिक दोनों एक साथ में हम इस्तेमाल करें तो ये मोटिवेशन के लिए भी मदद करता है और प्रोडक्टिविटी के लिए भी मदद करता है। तो कैसे होता है? जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, जब हम मेंटलिस्ट इफेक्ट यूज करते हैं तो हम किसी को एक पॉजिटिव माइंडसेट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और मैजिक जो होता है वो एक वाव फैक्टर लेकर आता है। वाव फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो ऐसे अचंभित कर देता है, ऐसे अमेज कर देता है आपको कि उस अमेजमेंट में आप कुछ चीज पे बिलीव करना चाहते हो और आप इतने मोटिवेट हो जाते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स भी है और वो स्पेसिफिक टेक्निक्स का नाम है गेमिफिकेशन। दूसरा है कि आप गोल सेटिंग यूज कर सकते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इन सबको मैंने आपको ऑलरेडी समझाया गया है। और है टू हेल्प पीपल स्टे फोकस, एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड, क्योंकि अगर आप फोकस्ड भी रहेंगे, आप एंगेज्ड भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे तो आप अपने गोल को बहुत ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। और मैजिक और मेंटलिज्म एक फन एलिमेंट लेकर आता है क्योंकि उसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो एक एंगेजमेंट फैक्टर भी आ जाता है, एक गेमिफिकेशन भी आ जाता है क्योंकि उसमें मस्ती होती है, उसमें गेम की तरह आप कोई जवाब देते हो, हम कोई सवाल पूछते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक एक माहौल बन जाता है। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टूल फॉर एनहांसमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन कॉर्पोरेट्स। और अगर आपको पता हो तो मेरा एक वर्कशॉप भी है जिसका नाम है चेंज द वे यू थिंक, जिसमें मैंने मैजिक, मेंटलिज्म, भगवत गीता, नॉलेज, इन सारे चीज को कोलैबोरेट करके एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्कशॉप बनाया है, जिसके माध्यम से आप अपनी पॉजिटिविटी, अपना थॉट प्रोसेस, अपना माइंडसेट, अपनी प्रोडक्टिविटी, सारे चीज को अमेजिंग तरीके से एनहांस कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो विद दिस आई थिंक आज का सेशन मैं आज यहीं पर एंड करना चाहूंगी। टाइम हो चुका है, हमारे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है आज, अनफॉर्चुनेटली किसी को आज लाइव पर ले सके। लेकिन अगली बार अगर आप लाइव पे आना चाहते हैं तो प्लीज आप पहले से हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर आप पहले थोड़ा जल्दी आ जाइए। शार्प 10 बजे हम शुरू करते हैं, तो आप जल्दी आ जाइए और हमारे साथ जुड़िए, तो आप भी आ सकते हैं हमारे लाइव पर और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच. I hope you have enjoyed the 5 questions and they have been interesting enough for you. I will meet you again next week on Friday, 10 p.m. with 5 questions.